जय माता दी। नवरात्रि यानी शक्ति, भक्ति और आस्था का पावन पर्व। जब पूरे भारत में माँ दुर्गा की आराधना का दिव्य वातावरण बन जाता है, मंदिरों की घंटियाँ, भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि और भक्तों की अटूट श्रद्धा इस पर्व को और भी खास बना देती है। भारत सहित विश्व के कई देशों में नवरात्रि पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भक्तजन घट स्थापना करके 9 दिनों तक माँ की आराधना करते हैं। भक्तों के द्वारा माँ का आशीर्वाद पाने के लिए 9 दिनों तक उपवास और भजन कीर्तन किया जाता है। 9 दिनों तक माँ की पूजा उनके अलग अलग रूपों में की जाती है। हिंदू धर्म में शक्ति की साधना के लिए नवरात्रि का पर्व सबसे उत्तम माना गया है। देवी दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की आराधना और साधना से जुड़ी चैत्र नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। घट स्थापना से लेकर पारण तक का शुभ मुहूर्त, चैत्र नवरात्रि की सभी तिथियां, नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त होगी, चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों का कैलेंडर, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, अष्टमी और नवमी कब है, रामनवमी पर कौन सा विशेष संयोग बन रहा है, ये भी हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च को है। इसी दिन से चैत्र नवरात्रि 2026 की शुरुआत होगी और समापन 27 मार्च को होगा। हिंदू नव वर्ष की शुरुआत भी इसी दिन से होती है। तो कलश स्थापना का मुहूर्त जान लेते हैं। 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार को कलश स्थापना की जाएगी। इसका मुहूर्त सुबह 6:52 से सुबह 7:43 तक रहेगा। चैत्र नवरात्रि पर घट स्थापना का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार को सुबह 6:52 से 7:43 तक रहेगा। शास्त्रों में घट स्थापना के लिए यह विशेष रूप से शुभ माना गया है। आइए अब जानते हैं अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार को दोपहर 12:05 से 12:53 तक रहेगा। किसी भी स्थिति में रात्रि के समय में या दोपहर के बाद संध्या में नवरात्रि के लिए कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए। 19 मार्च दिन गुरुवार को सूर्योदय का समय सुबह 6:26 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:32 रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:51 से 5:39 तक रहेगा। प्रातःकाल की पूजा का समय सुबह 5:15 से 6:26 तक रहेगा। संध्या काल की पूजा का समय शाम 6:32 से शाम 7:43 तक रहेगा। इस दिन विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:18 तक रहेगा। इसी दिन राहु काल का समय दोपहर 2 बजे से 3:30 तक रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। तो आइए नवरात्रि के सभी दिनों के बारे में जानते हैं। नवरात्रि का पहला दिन 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार को रहेगा। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पार्वती माता शैलपुत्री का ही रूप हैं और हिमालय राज की पुत्री हैं। माता नंदी की सवारी करती हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। नवरात्रि के पहले दिन लाल रंग का महत्व होता है। यह रंग साहस, शक्ति और कर्म का प्रतीक है। आइए नवरात्रि के दूसरे दिन के बारे में जानते हैं, जो कि 20 मार्च 2026 दिन शुक्रवार को होगा। माता ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का दूसरा रूप है। ऐसा कहा जाता है कि जब माता पार्वती अविवाहित थी तब उनको ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना जाता था। यदि माँ के इस रूप का वर्णन करें तो वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं और उनके एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जपमाला है। देवी का स्वरूप अत्यंत तेज और ज्योतिर्मय है। जो भक्त माता के इस रूप की आराधना करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन का विशेष रंग नीला है, जो शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। नवरात्रि का तीसरा दिन
21 मार्च 2026 दिन शनिवार को होगा। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघटा की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि माँ पार्वती और भगवान शिव के विवाह के दौरान उनका यह नाम पड़ा था। उनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है और हाथों में त्रिशूल, गदा, तलवार सहित विभिन्न अस्त्र शस्त्र हैं जो दुष्टों के नाश का प्रतीक हैं। तीसरे दिन पीले रंग का महत्व होता है। यह रंग साहस का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि का चौथा दिन जो कि 22 मार्च 2026 दिन रविवार को होगा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की आराधना होती है। शास्त्रों में माँ के रूप का वर्णन करते हुए यह बताया गया है कि माता कूष्मांडा शेर की सवारी करती हैं और उनकी 8 भुजाएं हैं। इनकी पूजा से सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पृथ्वी पर होने वाली हरियाली माँ के इसी रूप के कारण है, इसलिए इस दिन हरे रंग का महत्व होता है। नवरात्रि का 5वां दिन जो 23 मार्च 2026 दिन सोमवार को होगा। शास्त्रों के अनुसार भगवान कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है। भगवान स्कंद की माता होने के कारण देवी दुर्गा का एक नाम स्कंद माता पड़ा है। उनकी 4 भुजाएं हैं। माता अपने पुत्र को लेकर शेर की सवारी करती हैं। इस दिन धूसर यानी ग्रे रंग का महत्व होता है। इस दिन नाग पूजा और लक्ष्मी पंचमी भी है। नवरात्रि का 6वां दिन जो 24 मार्च 2026 दिन मंगलवार को रहेगा। माँ कात्यायनी दुर्गा जी का उग्र रूप है। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया था, इसलिए उन्हें कात्यायनी कहते हैं। माँ कात्यायनी साहस का प्रतीक हैं। वह शेर पर सवार होती हैं और उनकी 4 भुजाएं हैं। इस दिन स्कंद षष्ठी और यमुना छठ भी मनाई जाएगी। इस दिन केसरिया रंग का महत्व होता है। नवरात्रि का 7वां दिन जो 25 मार्च 2026 दिन बुधवार को रहेगा। नवरात्रि के 7वें दिन माँ के उग्र रूप कालरात्रि की आराधना होती है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती ने शुंभ निशुंभ और रक्त बीज का वध करने के लिए यह रूप धारण किया था। इनका स्वरूप अत्यंत भयानक होने के बावजूद यह अपने भक्तों को सदा शुभ फल देती हैं। ये अंधकार, दुष्टों व नकारात्मकता का नाश करती हैं। इस दिन सफ़ेद रंग का महत्व होता है। नवरात्रि का 8वां दिन जो 26 मार्च 2026 दिन गुरुवार को रहेगा। महागौरी की पूजा नवरात्रि के 8वें दिन होती है। माता का यह रूप शांति और ज्ञान की देवी का प्रतीक है। इस दिन दुर्गा अष्टमी, संधि पूजा और अन्नपूर्णा अष्टमी ये तीनों का संयोग बन रहा है। संधि पूजा का समय प्रातः 11:24 से 12:12 तक रहेगा। माता की पूजा से भक्तों के पाप धुल जाते हैं, सुख समृद्धि आती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। इस दिन गुलाबी रंग का महत्व होता है जो जीवन में सकारात्मक का प्रतीक होता है। नवरात्रि का 9वां दिन जो कि 27 मार्च 2026 दिन शुक्रवार को रहेगा। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना होती है। जो कोई माँ के इस रूप की आराधना करता है उसे सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। उनकी कृपा से शिवजी अर्धनारीश्वर बने। माँ सिद्धिदात्री कमल के फूल पर विराजमान है। उनकी 4 भुजाएं हैं। इस दिन नवरात्रि का व्रत खोला जाएगा, कलश विसर्जन किया जाएगा। इस दिन बैंगनी रंग का महत्व है। आइए अब जानते हैं अष्टमी तिथि कब से कब तक रहेगी। अष्टमी तिथि 26 मार्च 2026 दिन गुरुवार को 25 मार्च 2026 दोपहर 1:51 से शुरू होकर 26 मार्च को सुबह 11:48 पर समाप्त हो जाएगी। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है जो कि शाम को 4:19 से अगले दिन सुबह 6:17 तक रहेगा। आइए अब नवमी तिथि जान लेते हैं। नवमी तिथि 26 मार्च को सुबह 11:49 से शुरू होकर 27 मार्च को सुबह 10:06 तक रहेगी। रामनवमी का जो मुख्य दिन है वो 26 मार्च को रहेगा। ये मध्याह्न काल में है। रामनवमी उदया तिथि के अनुसार 27 मार्च को रहेगी। मध्याह्न पूजा का
जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 26 मार्च को सुबह 11:13 से दोपहर 1:41 तक रहेगा और 27 मार्च को पूजा मुहूर्त सुबह 11:40 से दोपहर 1:46 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं रामनवमी किस दिन रहेगी, 26 मार्च या 27 मार्च। वैदिक पंचांग के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी को दोपहर के समय हुआ था, इसलिए रामनवमी का व्रत उसी दिन किया जाता है जब रामनवमी मध्याह्न काल में होती है। 27 मार्च को नवमी तिथि मध्याह्न काल को स्पर्श नहीं कर रही है, इसलिए 26 मार्च के दिन ही रामनवमी मनाई जाएगी। मध्याह्न समय और अभिजीत मुहूर्त में ही प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आगे जानते हैं स्मार्त परंपरा का पालन करने वाले श्रद्धालु 26 मार्च को रामनवमी मनाएंगे, जबकि वैष्णव परंपरा में उदया तिथि को महत्व दिया जाता है, इसलिए कई स्थानों पर रामनवमी 27 मार्च 2026 को मनाई जाएगी। आइए अब नवरात्रि व्रत का पारण समय जान लेते हैं। नवरात्रि व्रत का पारण 27 मार्च दिन शुक्रवार को सुबह 10:06 से 10:54 तक रहेगा। अगर कोई भक्त दोपहर में नवरात्रि व्रत का पारण करना चाहता है तो 12:57 से 3:17 तक रहेगा। संध्या काल में नवरात्रि व्रत का पारण समय शाम 5:34 से 7:51 तक रहेगा। दोस्तों, ये रहे नवरात्रि के सभी शुभ मुहूर्त। भारत में इस तरह मनाया जाता है नवरात्रि का पावन त्यौहार। नवरात्रि के पावन अवसर पर माँ दुर्गा के लाखों भक्त उनकी हृदय से पूजा आराधना करते हैं ताकि उन्हें उनकी श्रद्धा का फल माँ के आशीर्वाद के रूप में मिल सके। नवरात्रि के दौरान माँ के भक्त अपने घरों में माँ का दरबार सजाते हैं। उसमें माता के विभिन्न रूपों की प्रतिमा या चित्र को रखा जाता है। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल महक भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय माता दी।